वेलकम टू माय चैनल आसिफ ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनडी पुणे का ग्रुप सी की वैकेंसी का फॉर्म, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी आ चुकी है। ये 198 टोटल वैकेंसी दोस्तों इसमें दी हुई है। फीस जो रखी गई है इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फीस इसमें रखी गई है दोस्तों जीरो। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गई है वो 27 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट है 16 फरवरी 2024 की। ठीक है, एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल रहेगी। और जो मिनिमम एज इसमें रखी गई है दोस्तों 18 ईयर्स की रखी गई है। मैक्सिमम एज जो इसमें रखी गई है दोस्तों 27 ईयर्स रखी गई है फॉर एलडीसी, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन एंड सिविलियंस की। और मोटर ड्राइवर पोस्ट की, जो मोटर ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है उसके लिए जो एज रखी गई है मैक्सिमम 227 रखी गई है। बाकी जो रिलैक्सेशन है एससी में 5 साल, ओबीसी में 3 साल, वो आपको मिलेगा। और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स रखी गई है अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जस्ट स्क्रॉल कर लेते हैं, वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। मल्टीटास्किंग की वैकेंसी आई हुई है, टोटल 151 पोस्ट है, क्लास 10th इसमें मांगी गई है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मांगा। एलडीसी की वैकेंसी आई है, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे बोलते हैं, 16 वैकेंसी इसमें आई हुई है। 10+2 आपका इसमें डिमांड है। और 35 WPM की इसकी 35 WPM की इसकी आपकी टाइपिंग स्पीड है। उसके बाद स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है, एक ग्रेड 2 की, 10+2 की इसमें मांगा गया। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की है। ड्राफ्टमैन की 2 वैकेंसी आ रखी है, इसमें 10+2 मांगा गया है। और डिप्लोमा मांगा गया है ड्राफ्टमैनशिप 2 ईयर्स और ITI की। ठीक है, इसमें फिर सिनेमा प्रोजेक्शंस 2 की एक वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका 10+2 का आपका मांगा गया है। और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुक यानी कि खाना बनाने वाले की 14 वैकेंसी इसमें दे रखी हैं। 10+2 इसमें मांगा गया है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास ITI होनी चाहिए कुक की विद 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इसमें कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। कंपोजिशन कम प्रिंटर की एक वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 12th मांगी गई है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सिविलियन मोटर ड्राइवर OG की मांगी गई है, इसमें 3 वैकेंसी, 10+2 इसमें मांगा गया है। और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें साथ में है। सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स आपका होना चाहिए इसमें। ठीक है, कारपेंटर है आपका, कारपेंटर में 2 वैकेंसी है, 10+2 आपकी, या फिर ITI आपके पास होनी चाहिए कारपेंटर में। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। एक है आपकी नीचे फायरमैन की वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी हैं। इसमें 10th मांगा गया है विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। ठीक है, 6 मंथ्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इस पोस्ट का। और नीचे आपकी इसमें एक वैकेंसी है TA बेकर कन्फेक्शनर की, एक वैकेंसी है जिसमें ITI आपके पास होनी चाहिए, या फिर और क्लास 10th होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, टीए साइकिल रिपेयर की आपके पास 2 वैकेंसी हैं, ITI होना चाहिए आपके इसमें, 10th होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंटिंग मशीन की है इसमें, ऑपरेटर की, ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए प्रिंटिंग मशीन का, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी है। बूट रिपेयर की इसमें एक वैकेंसी है, ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और एक साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपको चले जाना है इसकी वेबसाइट पर, मेन वेबसाइट। ठीक है, जो कि है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, NDACIVRECT.gov.in। ये वाला आपको लिंक डाल देना है। यहाँ पे आप करना है क्रिएट न्यू अकाउंट। आप अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, जस्ट आपको नाम भरना है, लास्ट नेम, मिडल नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। ये डालना है दोस्तों एज पर 10th मार्कशीट, जो 10th की मार्कशीट में आपकी डिटेल्स दी गई है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आप कंटिन्यू चला रहे हैं। ईमेल आपको डालना है, ईमेल आईडी वही रहेगी जो आपकी लॉगिन आईडी है। पासवर्ड आपको बना लेना है। ठीक है, पासवर्ड आपका सेम नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि इसमें 1 स्पेशल कैरेक्टर मांगा गया है। और एक आपका लोअर केस, और एक आपका अपर केस इसमें चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका पासवर्ड जनरेट हो पाएगा, नहीं तो पासवर्ड आपका मिसमैच दिखाता रहेगा बार बार। उसके बाद आपको डालना है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर लॉगिन कर लेना आपको यहाँ से। ठीक है, रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद लॉगिन कर लेंगे हमने कर लिया आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन, तो आपके पास ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डालनी है सारी कंडीशन पर टिक करना आपको। ठीक है, सारी कंडीशन पर टिक करने के बाद आपको जाना है इसके मेन पेज पे, जहाँ पे आएगा आपका ऐड न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग जो है पोस्ट इसमें जो दी गई है दोस्तों, ये आपको पोस्ट फिल कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, सारी पोस्ट जो मैंने आपको डिस्क्राइब करी थी वो सारी पोस्ट यहाँ पे दे दी गई हैं। तो MTS की भरनी है MTS, ड्राफ्टमैन की भरनी है ड्राफ्टमैन, लोअर डिवीजन क्लर्क की भरनी है लोअर डिवीजन क्लर्क। तो एक साथ दोस्तों इसमें कई सारे फॉर्म, ये अगर आपको सारे फॉर्म एलिजिबल लगते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो सारे फॉर्म भी इसमें फिल कर सकते हैं एक 1 बाय 1। ठीक है, तो पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर सेकंड फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें अगर कोई एक फॉर्म फिल करना है तो हम MTS उठा लेते हैं। MTS उठाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी अपनी डाल देंगे। कैटेगरी डालने के बाद आपको OBC, उसके जस्ट नीचे आएंगे, आई एग्री पे टिक कर देंगे। ठीक है,
आई एग्री पे क्लिक करने के बाद न्यू एप्लीकेशन हमारा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको ओके कर देना है। न्यू एप्लीकेशन जनरेट हो चुकी है। तो जो प्री फिल डाटा है थोड़ा सा हमारा, वो हमारा यहाँ पे फिल हो चुका है। तो यहाँ पे डालना है हमें फादर नेम अकॉर्डिंग टू आवर 10th मार्कशीट। तो यहाँ पे डालना है मदर नेम। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है रिलीजन। ठीक है, रिलीजन आपको यहाँ पे डाल देना है। नेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, नेम डालना है आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो भी नाम है आपका, वो नेम आपको दोबारा यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, सिंगल मैरिड आपको यहाँ पे डाल देना है, मैरिड है सिंगल है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई चेहरे पे, फेस पे, हाथ पे, पैर पे कट मार्क का अगर जले का कोई निशान है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम आपको यहाँ पर आपको ओरिजिन सेलेक्ट करना है। किस ओरिजिन मतलब नेशनलिटी जो आपकी है इंडियन है, उसके बाद किस राज्य के आप निवासी हैं, तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। यूपी के तो यूपी के, दिल्ली के हैं तो दिल्ली के। ठीक है, उसके बाद नीचे आना, आपको एड्रेस फिल करना है आपको। ठीक है, एड्रेस फिल करने के बाद आपको सेम है तो सेम, परमानेंट अगर एड्रेस अलग है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे कास्ट डालेंगे हम यहाँ पे। कास्ट डालने के बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उसका जाना है हमें सेकंड ऑप्शन पे। दोस्तों यहाँ पे डालनी है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे डाल देना अपना रोल नंबर। रोल नंबर डालने के बाद आपको डालना है कॉलेज का नाम। ठीक है, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है स्कूल कहाँ पर था, यूपी में था, दिल्ली में था, बिहार में था, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड चूज कर लेना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास आउट करी थी। उसके बाद आपको यहाँ पासिंग ईयर डाल देनी है। ठीक है, पासिंग ईयर डालने के बाद कितने मार्क्स आपके आए थे, कितने टोटल मार्क्स और कितने आपके मार्क्स आए थे, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको डालनी है 12th। साथ में 12th के अलावा अगर कुछ करा हुआ है आपने, ग्रेजुएशन वगैरह, आईटीआई वगैरह, तो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर डालना है आपको, स्कूल का नाम डालना है, स्टेट डाल देना है, किस स्टेट से अपने जो यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट से है, यूपी से है, दिल्ली से है। बोर्ड, बोर्ड अगर नहीं है तो कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम आपको डाल देना है। अगर 12th का बोर्ड है तो बोर्ड आपको डाल देना है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन चूज करा है यहाँ पर तो ग्रेजुएशन की आपको यूनिवर्सिटी डाल देना है। अगर इनमें लिस्ट में नहीं है तो अदर चूज करेंगे, यहाँ पे उसका यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे डालनी है पासिंग ईयर। पासिंग ईयर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल मार्क्स डालने हैं आपको, और कितने आपके मार्क्स आए तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, अगर आपकी ग्रेड है तो आपको इस पर टिक कर देना है, ग्रेड आपकी कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे परसेंटेज डालनी है, मार्क्स नहीं डालने। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे हम अदर डिटेल्स पे। आ गए हैं अदर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर ओबीसी मांगा गया है, अगर आपने एससी होता तो एससी यहाँ पे मांगा जाता, और उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है, इशू डेट डाल देनी है। इशू डेट टॉप पर लिखी होती है फोटो के ऊपर, अगर आप यूपी से हैं। दिल्ली से हैं तो इशू डेट जो होगी वो नीचे होगी डिजिटल साइन के पास। उसके बाद डालेंगे अथॉरिटी नेम, किस अथॉरिटी ने पास आउट करा है। उसके बाद किस स्टेट से पास आउट हुआ है, यूपी का है यूपी, दिल्ली है तो दिल्ली। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम वैलिड है या इसकी कोई वैलिडिटी डेट उसमें अगर मेंशन है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, नहीं तो ये यस करके आपको ये सेव पर क्लिक कर लेना है। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे डालनी है आपको फोटो। ठीक है, फोटो के बाद आपको डालना है यहाँ पे सिग्नेचर, 50 KB 25 KB के अंदर आपको ये साइन रहने वाला है। आईडी कार्ड में अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आधार कार्ड, नहीं तो पैन कार्ड या डीएल या वोटर आईडी कार्ड और या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा 50 KB के अंदर। तो उसका यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फाइल जो है जेपीजी के अंदर ही आपको 50 KB के अंदर आपकी रहनी चाहिए फाइल, तो आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जाना है दोस्तों 10 सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उसका रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। 75 KB से नीचे रहेगी और यहाँ पे चूज फाइल करके आपको ये सबमिट कर देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम डिक्लेरेशन में, सेव कर लेते हैं उससे पहले। सेव करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में जाएंगे, तो डिक्लेरेशन पे हमें यहाँ टिक करना है। टिक करने के बाद प्लेस पे जाना है हमें। प्लेस कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, ये दिल्ली से भर रहे हैं, यूपी से भर रहे हैं, तो जहाँ से भी आप इसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ डालना है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रीव्यू आ जाएगा, उसके बाद पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है ये। तो और सबमिट करने के बाद आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पे प्रिंट व्यू पे एप्लीकेशन पे जाके ले लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सेकंड एप्लीकेशन फिल करनी है तो सेकंड एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताई थी, एक एप्लीकेशन आपकी हो चुकी है तो पेंडिंग की जगह सक्सेस यहाँ पे आ जाएगा और आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है। सेकंड अगर ऑप्शन सेकंड फॉर्म अगर आपको फिल करना है, सेकंड वैकेंसी मतलब, तो यहाँ पे ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे वो वैकेंसी आपको चूज कर लेनी है जो वैकेंसी आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है और सेम वही है, यहाँ पे आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये न्यू एप्लीकेशन जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा।
अभी मेरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने प्रीवियस एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं करी है, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस आते ही आप सेकंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्म का जो डिटेल्स है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करूंगा। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।